जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से श्री हर्षदराय प्राणशंकर जी कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कृपानुभूति कीजिए। सम्राट फिलिप के जीवन का एक प्रसंग है। एक दिन वह राजमहल की छत पर खड़ा था। उसी समय उसने देखा कि एक कैदी को फांसी दी जा रही है। वह बोल उठा, हे भगवान, मुझ पर आपकी कैसी महती कृपा है। मैं आज राजगद्दी के महान सुख को भोगता हूँ और उस मनुष्य को फांसी के तख्ते पर लटकना पड़ रहा है। पीछे ही खड़े फिलिप के गुरु ने यह बात सुनी और वे बोले, राजा, तू भूल रहा है, परमात्मा की जो कृपा तुम्हें राज्य की यह सुख संपत्ति देने में है, वही कृपा इस मनुष्य को फांसी पर लटकाने में भी है। कैसा महान सत्य है। मनुष्य की सीमित, संकीर्ण और संकुचित दृष्टि लौकिक सुखों में भगवान की कृपा का अनुभव करती है और दुखों में उनकी अकृपा देखती है। भगवत कृपा की तो अनवरत वर्षा हो रही है। हमारे सीमित विचारों के कारण हमें उसकी अनुभूति और साक्षात्कार नहीं हो पाता। हमें भगवत कृपा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु उसकी समीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा तो उसकी की जाती है जो प्राप्त नहीं है। भगवत कृपा तो सदा सर्वदा प्राप्त है और समीक्षा प्राप्त वस्तु की होती है और समीक्षा प्राप्त वस्तु की ही होती है। परमात्मा स्वयं मंगल स्वरूप हैं। मंगल स्वरूप भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में भगवान के स्वस्तिद, स्वस्तिकृत, स्वस्ति, स्वस्तिभुक, स्वस्ति दक्षिण आदि मंगलप्रद नाम हैं। तद अनुरूप परमात्मा का प्रत्येक विधान भी कल्याणप्रद ही होता है। ये मंगलमय विष्णु सर्वव्यापक हैं। जीवन और मृत्यु में, मित्र और शत्रु में, रोग और आरोग्य में, धन की प्राप्ति और हानि में, मान और अपमान में हमें सर्वत्र मंगल स्वरूप परमात्मा के ही स्पर्श का अनुभव होना चाहिए। इसलिए गीतांजलि के कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने भाव विभोर हो गाया है, हे परमात्मन, मुझे वह शक्ति दो जिसके द्वारा मैं जीवन के सारे स्वांगों को प्रेम द्वारा अपना सकूं। चाहे कोई प्रसंग आनंद का हो या शोक का, लाभ का हो या हानि का, उदय का हो या अस्त का। नरसिंह मेहता के पुत्र श्यामल शाह की मृत्यु हो गई है और वे गाते हैं, अच्छा हुआ जंजाल छूट गया, अब सुख से श्री गोपाल का भजन करूँगा। वे कहते हैं, जगत में जिससे स्नेह था उसे गुरुदेव जगदीश ने ले लिया। अब मेरी चिंता का कोई विषय नहीं रह गया। एक उद्वेग से छुटकारा मिला। तुकाराम जी की पत्नी बड़ी उग्र स्वभाव वाली थी और कर्कशा थी। इसके लिए तुकाराम जी भगवान का आभार मानते हैं और कहते हैं, पत्नी के प्रतिकूल होने से उसके जाल में न फंसकर मैं सुगमता पूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर सका। एकनाथ जी की पत्नी अनुकूल स्वभाव की थी, तो उन्होंने प्रभु का आभार इस रूप में माना कि उनकी पत्नी उनके साधन मार्ग में सहायक बनी। इस प्रकार नरसिंह मेहता ने पुत्र की मृत्यु, तुकाराम ने प्रतिकूल पत्नी की प्राप्ति में और एकनाथ जी ने अनुकूल पत्नी की प्राप्ति में परमात्मा के अनुग्रह का ही दर्शन किया। किसा गौतमी का इकलौता पुत्र मर गया। वह शोकाकुल हो भगवान बुद्ध के पास आई और दीक्षित हुई। त्रिपिटक ग्रंथ में भिक्षुणी पटाचारी की बड़ी प्रशंसा है। उसके केवल एक प्रवचन से 500 स्त्रियां भगवान बुद्ध से दीक्षित होकर भिक्षुणी बन गईं। पटाचारा का पूर्व जीवन देखिए। उसने अपने माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध
अपनी पसंद से विवाह किया। वह बहुत दूर देश में रहने चली गई। 2 पुत्रों का जन्म होने के बाद एक दिन वह माता पिता से मिलने चली। पति और बालक उसके साथ थे। मार्ग में जंगल पड़ा। उसके पति को एक सांप ने डस लिया और वह मर गया। एक जंगली जानवर उसके एक पुत्र को उठा ले गया। उसका बड़ा पुत्र एक झाड़ी में प्रवेश कर उसी के भीतर ही लुप्त हो गया। वह हताश होकर हृदय द्रावक विलाप करती हुई श्रावस्ती में अपने माता पिता के घर पहुंची। वहां खबर मिली कि उसकी अनुपस्थिति में उसके पिता का घर गिर गया और माता पिता दोनों उसी में दब गए। शोकातुर पटाचारा भगवान बुद्ध की शरण में गई। तथागत ने उसे सांसारिक संबंध के मिथ्या तत्व का परिज्ञान कराया। शाश्वती शांति और सुख दुख से परे जीवन की अविनश्वर स्थिति से उसे सम्यक प्रबुद्ध किया। त्रिताप की उग्रतम ज्वालाओं से दग्ध पटाचारा को भगवान तथागत के शब्दों से परम शांति और समाधान प्राप्त हुआ। बचपन से ही संत रबिया ने अनेक स्नेही जनों के अवसान, भीषण दरिद्रता, रोग, गुलामी आदि को बिना घबराहट सहज ही हंसते हंसते सहन किया। भगवान की करुणा, कृपा और न्यायप्रियता के विषय में शंका करना भक्तिमती रबिया के विचार से मूर्खता और अश्रद्धा की सीमा थी। जो विपत्ति परमात्मा का अखंड स्मरण कराती है वह अभिशाप नहीं, वरदान है। अकृपा नहीं, अनुग्रह है। नारद पंचरात्र में स्वयं परमात्मा के वचन हैं। देश त्याग, महान रोग, बंधु बांधवों से विरोध, धन हानि और अपमान, ये मेरी कृपा के लक्षण हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान की उक्ति है कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन धीरे धीरे हर लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उस दुखाकुल को छोड़ देते हैं। पुनः जब उसका धन प्राप्ति का सारा प्रयत्न निष्फल हो जाता है और उधर से उसका मन विरक्त हो जाता है तब वह मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे संबंध स्थापित करता है। उस समय मैं उस पर कृपा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की मानहानि करते समय कहा, इंद्र, तुम अपने ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से उन्मत्त हो रहे हो। इंद्र, तुम अपने ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है, जिससे तुम नित्य निरंतर मुझे स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है वह मुझ दंड पाणी को नहीं देखता। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसके ऐश्वर्य को भ्रष्ट कर देता हूँ। हम लोग परमात्मा के कल्याणकारी संकेतों को समझ नहीं पाते। मनुष्य परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे तो वह सदा के लिए सुखी हो सकता है। महात्मा ख्रीष्ट कहते हैं, परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है, उससे कम भी कुछ नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं। यद्यपि प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं, फिर भी अज्ञतावश हम अपनी आवश्यकता उन्हें सूचित करें तो जो उत्तर हमारे लिए सबसे हितकर है उसको प्राप्त करने के लिए सर्वज्ञ ईश्वर पर भरोसा भी करना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।